नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं है, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटे मतलब थोड़ा कम पूंजी वाले इंसान होते हैं, उनको ये समझते हैं कीड़ा मकोड़ा है। अपने घमंड के आगे किसी को समझते नहीं है। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है, उनको जब समझ आता है कि एक छोटा इंसान, एक गरीब परिवार का इंसान उनकी जिंदगी को लौटाया है, फिर उनको समझ में आता है कि घमंड करने से हमें क्या नुकसान होता है और क्या फायदे होते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो अपने व्यापार के सिलसिले में एक गांव में पहुंचा। जब गांव में पहुंचा हो तो उसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि वो कम से कम 10 घंटे सफर करके दूसरे गांव में पहुंचे, या फिर एक रास्ता ऐसा था जो नाव के माध्यम से वो 20 मिनट में उस नदी को पार करके 20 मिनट में अपने जिस गांव में वो जाना चाहता था उस गांव में जा सके। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। अब उसने क्या किया, वो जो 10 घंटे का रास्ता था उसको ना जाके उसने नाव से जाने का फैसला किया। जब वो नाव से जाने का फैसला किया मेरे दोस्त, तो वो एक नाव वाला वहां पर था। अब वो नाव वाला वहां पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था आदमी का कि मतलब इस पार से उस पार जिसको जाना होगा वो आएगा, हमारे नाव में बैठेगा, हम उसको लेके जाएंगे। वो गरीब परिवार से था, बहुत ही गरीब परिवार से था। अब जो व्यापारी था वो अपने पैसे के उसमें बहुत ज्यादा घमंड करता था। किसी को भी अपना वो समझता ही नहीं था कि ये कोई इंसान है, इसको भी कोई इज्जत है, इसका भी कोई इज्जत है, इसका भी कोई मान सम्मान है। उससे कोई उस व्यापारी को इस चीज से कोई मतलब नहीं था। किसी का सम्मान कम हो रहा है, किसी का इज्जत कम हो रहा है, इससे कोई उसे मतलब नहीं था। अब वो नाव वाले के पास में गया, बोला भाई मुझे इस नदी को पार करा दो। उस नाव वाले ने बोला साहब आइए बैठिए। अब वो जब साहब उसमें नाव में बैठे, नाव बहुत छोटी थी। एक तरफ नाव का जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था वो उसमें बैठ गया, एक तरफ जो बड़े व्यापारी थे उसमें जाके बैठ गए। अब उस व्यापारी बैठे, उसके बाद में थोड़ा दूर जब नाव चली, उसके बाद में वो व्यापारी जो थे उस नाव वाले से पूछ रहे, भाई तू जानता है तेरे नाव में कौन सा व्यक्ति बैठा है? और नाव वाले ने बड़े नम्रता से बोला, साहब मुझे तो नहीं पता है कि आप कौन हैं, मैं नहीं जानता हूं। उस जो व्यापारी था उसको थोड़ा वो हुआ कि मतलब ये कौन सा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता है, ये कौन सा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता है। अब उसको पैसे की घमंड थी भाई, तो उसको ये लगा कि मतलब ये क्यों नहीं जानता है मुझे। अब उसने बताया कि अरे तू कैसे नहीं जानता है, मेरा हर एक 2 दिन पे 3 दिन पे मेरा पेपर में मेरा फोटो आता है, मेरा तस्वीर आता है, मेरे फैक्ट्री का प्रचार होता है, तू नहीं जानता है। तो नाव वाले ने बहुत सहम दिल से बोला, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं एक बार नहीं पढ़ता हूं, मैं पेपर नहीं पढ़ता हूं। उस व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तेरी ये कोई जिंदगी है, ये तेरी कोई जिंदगी, ऐसी जिंदगी से क्या मतलब है जो तू पढ़ा लिखा नहीं है, जो तू कुछ जानता ही नहीं है, तो ऐसी जिंदगी का जीने से क्या मतलब है। अब उस नाव वाले को थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना काम करता रहा, नाव चलाता रहा। नाव चलाते चलाते जब थोड़ा और दूर पहुंचा, फिर नाव वाले ने बोला, साहब आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? तो उस व्यापारी ने कहा, दे ये जो जमीन तुझे दिख रही है, इतना सारा जमीन, ये जमीन मैं खरीदने जा रहा हूं। खरीद करके यहाँ पे कुछ समय के बाद में मेरा एक फैक्ट्री बैठेगा। अब उस नाव वाले को पल्ले नहीं पड़ा, कि मतलब ये क्या बोल रहा है। फिर से उसने सहम दिल से बोला, साहब आपने क्या बोला है, फिर से बोलिए। उस व्यापारी ने फिर से अपने घमंड में चूर होते हुए कहा, अरे तुझे इतना नहीं पता है कि फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? पानी की फैक्ट्री यहाँ पे बैठेगी, पानी का जो बोतल होता है उसको बनाने वाली यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगी। और जो शहर में अक्सर करके बिकता है, जो तेरे गांव में नहीं बिकता है, तेरे गांव में वो पानी का बोतल मिलता ही नहीं है, जो लोग परेशान रहते हैं। मैं आया हूं तो देख रहा हूं यहाँ पे कोई पानी का बोतल ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपना कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री बैठाने का फैसला किया है। अब उस नाव वाले ने
अपना उदास हो गया, उदास होके फिर नाव चलाने लगा। थोड़ा दूर जाने के बाद में नाव वाला अपने उसकी बातों को सोचने लगा कि मेरी कोई जिंदगी है, क्या जिंदगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये जो साहब है तो बोल रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए तेरी जिंदगी बेकार है। अब वो बड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा उसमें डूब गया, डूब के सोचने लगा। अब सोचते सोचते उसकी नाव भटक गई, भटक के थोड़ा दूर जाके एक बड़े से पत्थर में टकरा गई, और जहां टकराई थी वो नाव, पानी बहुत ज्यादा गहरा था। गहरा होने की वजह से अब वो नाव बहने लगी और नाव में पानी पूरा भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो उस नाव वाले ने उस व्यापारी से बोला, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो उस व्यापारी ने कहा, अरे तू ऐसा क्यों पूछ रहा है, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है कि तैरना आता है कि नहीं आता है? मुझे तैरना नहीं आता है। तब उस व्यापारी ने, नाव वाले ने कहा, बहुत हंसते हुए, बहुत खुशी दिल से कहा, अरे ये कोई जिंदगी है कि आपको तैरना नहीं आता है? जिस इंसान को तैरना नहीं आता है, पानी में तैरना नहीं आता है, वो अपनी जिंदगी को क्या जिया? ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? अब उस व्यापारी के दिमाग में बैठ गया कि इस नाव वाले ने मुझे क्या बोल दिया, वही बात बोल दिया जो मैंने इसको बोला था। उसको ये बात दिल में खटक गई, लेकिन अब क्या करता? अब पानी भर रहा था नाव में, नाव डूबने वाली थी। अब उस नाव वाले ने कहा, साहब परेशान मत होइए, मैं नाव चलाना जानता हूं, तो नाव चलाने के साथ साथ तैरना भी जानता हूं और लोगों का बचाने का भी काम करता हूं। अब आप परेशान मत होइए, मैं आपको यहां से बचा के लेके जाऊंगा और बाहर भी निकालूंगा। उस व्यापारी ने कहा, भाई तुझे जो चाहिए, जितना चाहिए, तू सिर्फ बोलेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में मेरी जान को बचा ले, क्योंकि मेरी जान अगर नहीं रहेगी तो मेरा जो सपना है, जो गोल है, वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस व्यापारी को एक चीज समझ में आया कि अगर इसके पकड़ लो, व्यापारी को नाव वाले ने कहा, मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको तैर के बाहर निकाल दूंगा। जब बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद में उसका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि किसी को भी कभी भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस भी काम में जो इंसान है ना, वो इंसान उस काम में सक्सेस है, उस काम को वो परफेक्टली कर सकता है। अगर वो नाव चला रहा है तो नाव चलाने में उसको सक्सेसफुल है वो। अगर मैं कार चला रहा हूं तो मुझे कार चलाने की पूरी हैबिट है। मेरे दोस्त, समझने वाली बात है, इस कहानी से हमें एक ही चीज समझ में आता है कि अगर इंसान अपने घमंड में चूर रहे तो इंसान अगर दूसरे इंसान का कदर नहीं करता है ना, जब इंसान घमंड में होता है तो किसी इंसान का कदर जब नहीं करता है ना, वही ऐसा वक्त आता है, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि जब वो घमंड के वजह से चूर हो जाता है ना, उसका घमंड दूर करने के लिए ऊपर वाला कुछ ऐसा नियम बना देता है ना, जिससे उसका घमंड टूट सके। हर एक इंसान के अंदर घमंड होता है मेरे दोस्त। कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान अगर एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दे, कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। जहां हो, जिस हालात में हो, आप उससे कभी किसी का बेइज्जती नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप किसी का बेइज्जती कर रहे हो, किसी की इज्जत का अगर कदर नहीं कर रहे हो, तो मेरे दोस्त, ऊपर वाला एक बार वो इंसान माफ कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा मेरे दोस्त। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पैसे के आगे, मेरे धन के आगे सामने वाले का कोई कदर नहीं है, सामने वाला का कोई इज्जत नहीं है, तो ये गलत फहमी है मेरे दोस्त। आपको वो इंसान माफ कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है, वो उसका फैसला करता है। अगर उस नाव वाले को तैरना और बचाना नहीं आता तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो व्यापारी उस नाव डूबने के बाद में क्या वो व्यापारी बच पाता? नहीं, उसका जो घमंड था वहीं पे खत्म हो जाता। और घमंड खत्म भी हुआ क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गया कि इंसान को इंसान ही समझना चाहिए। कभी भी किसी को किसी के वजह से बेइज्जती नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहिए, कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है,
तो एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर वो नाव वाला उनका उस व्यापारी का सपोर्ट नहीं किया होता, वो बचाया नहीं होता, तो आज वो व्यापारी अपने फैक्ट्री को नहीं लगा पाता। लेकिन उसने ये सोचा कि ये भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूं। अगर इसको लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे की वजह से ही सब कुछ है, अगर मैं अनपढ़ हूं और मुझे समय एक ही चीज समझ में आता है कि कभी भी अपने अंदर एक घमंड नहीं रखना चाहिए, ये अहंकार नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्त कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे कमजोर अगर ये व्यक्ति है उसका मैं बेइज्जती करूं, उसका मैं कोई कदर नहीं करूं। हर एक इंसान की इज्जत होती है मेरे दोस्त। हर एक इंसान अपनी जिंदगी को जीने का वो रखता है। अगर वो इंसान अपनी जिंदगी को जीने का जिस तरीके से वो जी सकता है, वो अपनी जिंदगी को जी रहा है। आप अगर उसका भला नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त, तो कभी भी उसका बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आपको एक घमंड आ जाए, तो एक बार अपना शकल अपने आईने में एक बार देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा और उनको भी ये समझ में आए कि हर एक इंसान के जीने का अपना अपना वो होता है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में रहे तो उसको जीने का हक है। हर एक इंसान को जीने का हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर है तो अपनी जगह पे है, गरीब है वो भी अपनी जगह पे, उसको भी एक इज्जत की जिंदगी जीने का हक है मेरे दोस्त। आज वो किसी भी परिस्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, वो अपनी परिस्थिति को सुधार सकता है, अपनी परिस्थिति को अच्छा बना सकता है, लेकिन उसका समय आएगा तभी बनेगा। आज अगर आपका समय है, आपके साथ समय अच्छा कर रहा है, तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने आप को कामयाब कीजिए, लेकिन अपने घमंड की वजह से किसी का बेइज्जती मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, तो अपने से ऊंचे वाले इंसान से कभी बात करके देखिएगा, आपका घमंड 1 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।